टारगेट सेट करता है। तो बेसिकली जो इस दफा अभी ये PMLN ने अपना बजट पेश किया, तो सर ये इसका टेन्योर का तो पहला बजट है, लेकिन ये पिछले 35 साल से हुकूमत करते रहे हैं, तो तजर्बा इनका बहुत ज्यादा है। इसलिए फिर मैंने स्पीकर साहब इनका पूरा बजट पढ़ा। पूरे बजट में जो कि 19,000 खरब का एक इंतहाई खौफनाक बजट है, उसमें पता चला कि महंगाई, सूद, बेरोजगारी और सर इनके अपने इकोनॉमिक सर में लिखा है सर मजमूई तौर पर गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। सर पूरे बजट की तकरीर में ये सर ये मेरे पास है, इसको पढ़े। कोई विजन नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है सर, के सिवाय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है सर, उन्होंने इस बजट तकरीर में लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी बजट तकरीर हर पेज पे लिखा हुआ है कि नवाज, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, इंटीरियर मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, हमारे पासपोर्ट जब्त है, हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये विजन कहता है कि हॉलैंड से आया हुआ बंदा जो कि हॉलैंड का शहरी था कुछ दिन पहले, वो बताएगा कि डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी चौक के पर बैठा हुआ सराइकी या बलोच या मुहाजिर या पाकिस्तानी क्या सोचता है, उसकी क्या ख्वाहिशात है सर, ये हमें आके हॉलैंड का शहरी आके बताएगा। अगर इतना ही सर विजन है तो अपने साथ वाले बंदों से ये पूछ लेते कि अगर मुल्क में सरमायाकारी करनी है, सर इनका पिछला रिकॉर्ड है, इन्होंने सर अपने साथ वाले बंदों से ये पूछ लेते कि अगर मुल्क में सरमायाकारी करनी है, सर इनका पिछला रिकॉर्ड है, इन्होंने सर पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से इनका स्टाफ मियां साहब को और मियां साहब खुद सर $4.5 लाख पर नाइट सर ये बाहर के मुल्कों में रहते थे। सर 165 रुपए का जो बिल अखबार का था वो भी कौमी खजाने से इन्होंने डाला है। और सर आने जाने के किराए में इन्होंने $28,000 जो है वो डाले हैं पाकिस्तान के खर्चे के लिए। और सर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है, और मैं सर मौजूदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का भी वेट कर रही हूं, कि 2017 में 18 में PMLN ने 5.8 खरब खर्चों में उड़ा दिए सर। मौजूदा भी हम करेंगे कि मौजूदा ऑडिटर जनरल क्या कहता है सर। ठीक है, ये कहते हैं विजन है। अगर ये सर ये समझते हैं कि ये सूटेड बूटेड होके जब कतरे चाइना जाएंगे, कैटवॉक करके किसी और मुल्क जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी है, तो सर मेरा इनसे सवाल है कि फिर आपकी सरमायाकारी बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में, दुबई में क्यों निकलती है? 33 खरब के इनके असासे जो हैं वो इस वक्त दुबई लीक्स के अंदर निकल आए, उसके ऊपर तो इनको सौंप सूख जाता है। 38% बजट के अंदर इन्होंने इजाफा किया है। कहते तनख्वाहदार की जेब से और निकालो, जो गरीब तबका है उसकी जेब से और निकालो। तो सर अगर हम इनको टैक्स दे दें और मजीद इजाफी दे दें ताकि ये मजीद जो है वो दुबई के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर जो है वो सरमायाकारी कर ले, मकरूज है सर। फिर ये इन्होंने सोचा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने सर, ये बजट तकरीर का चैप्टर है जी, पेज नंबर 10 पे सर ये कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी लेकर आनी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक। सर जरा वो चैप्टर बढ़े। वो चैप्टर सरमायाकारी का कहता है कि तमाम असासे बेच दो कोड़ियों के भाव, घर का सामान बेच के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो ये सामान लेकर आएंगे बेच के। उसमें सर इन्होंने टॉप प्रायोरिटी खुद लिखी है। ये कहते हैं हम PIA को बेच देंगे, हम रोजावेल्ट होटल को बेच देंगे, हम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन को बेच देंगे, ये फर्स्ट वुमेन बैंक को बेच देंगे, हवाई अड्डों में सर ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेच देंगे, कराची एयरपोर्ट को बेच देंगे, तमाम बिजली के कारखाने बेच देंगे। सर जी सर सब कुछ बेचना ही है तो फिर इस ऐवान को भी बेच दें, इसको भी आउटसोर्स कर दें। पहले भी 20-20 करोड़ में यहाँ पे बोलिया जो है वो बकरा मंडी लगा के रिजीम चेंज करा के जमीर फरोशी करके पूरे ऐवान को तो वैसे ही बेच दिया था। तो सर इस ऐवान को भी बेच दें, अगर बेच के सारा खसारा पूरा करना है। और सर वैसे भी चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी इंपोर्टेड है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी इंपोर्टेड है, इंटीरियर